बाबा जी ने जो कल विचार प्रकट किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और जल्दी से जल्दी बाबा को कानून बनाते हुए और जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बल्कि पूरे देश के अंदर ही ये लागू होना चाहिए। अब हमने राजस्थान के उदयपुर की घटना पर कुछ मुस्लिमों से बात की। उन मुस्लिमों का तो कहना है कि कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई बल्कि यह तो इंसानियत की हत्या हुई है। क्यों नहीं किसी मस्जिद से उसके खिलाफ फतवाया? जब रोज रोज ये फतवे देते हैं तो क्यों नहीं फतवाया उनके खिलाफ कि इस घटना को जो हो हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने इनका कन्हैया लाल की हत्या की है उनका सर कलम करना चाहिए, उन्हें चौराहे पर खड़े होकर फांसी लगानी चाहिए। और समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि कन्हैया लाल की हत्या की भी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और अखलाक की हत्या के बारे में भी वो जिक्र करते हैं। देश की जो क्रीम रहे हों और एक अखलाक की हत्या होती उन लोगों को और इस देश के अंदर डर लगने लगा था, लेकिन उस हत्या हिंदुओं की हुई तो कोई भी एक व्यक्ति और इस प्रकार का किसी न कोई मातम नहीं मनाया, किसी ने छाती नहीं पीटी, किसी को कोई डर और भय इस देश के अंदर नहीं लगा। लोग तो ये बात भी कह रहे हैं कि कुछ मुसलमानों की सोच ही केवल तालिबानी नहीं है, कुछ हिंदुओं की सोच भी तालिबानी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। झारखंड के जामताड़ा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कुछ लोगों ने दबाव बनाकर सरकारी विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह जुमे की करा दी है। अब हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान है, कानून है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि हिंदुस्तान में ये ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून से ऊपर उठकर अपने ही कानून यहाँ थोपना चाह रहे हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी मौजूद हैं। विकास त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। और झारखंड के जामताड़ा में जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सरकारी विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह जुमे की करा दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपिन जी, ये केवल एक जगह की घटना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे कई स्थान आपको मिलेंगे जहाँ ये शरीयत के आधार पर अपने अनुसार और ये नियम कानून इन लोगों ने बना लिए हैं। और जो आप घटना वहाँ की बता रहे हैं, ये 2-3 दिन से समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ी है और वहाँ के प्रांत के संयोजक से मैंने जानकारी इस पूरे प्रकरण की ली है। तो उन्होंने बताया है कि वास्तव में ऐसी घटना वहाँ पर हो रही है जहाँ रविवार की जगह और शुक्रवार को ये लोग छुट्टी इन्होंने प्रारंभ कर दी है। और स्कूल में भी जो प्रार्थना वहाँ होती है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें भी इन लोगों ने बदलाव कर कर अपने नियम कानून इन लोगों ने अपने और ये शुरू कर दिए हैं। और केवल ये वहाँ शुरू कर रहे हैं, इतना ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या जनसंख्या ये बढ़ती जा रही है वहाँ वहाँ पर ये अपने अनुसार अपनी शरीयत के अनुसार और इस प्रकार के नियम बनाकर और पिछले नियमों में बदलाव कर और ये थोप रहे हैं। तो झारखंड में कुछ कानून व्यवस्था है कि नहीं? बवाल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2017 से पूर्व होता था। छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ भी बहुत बड़े मामले बनाए जाते थे। 2017 के बाद आपने देख लिया कि किस प्रकार योगी बाबा जी ने उस बवाल करने वालों को, उन बवालियों को और सबक सिखाने का यहाँ काम किया है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और ये काम किया है, इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ से इस प्रकार के काम हो रहे हैं, इसी प्रकार उन्हें भी वहाँ से बाबा से सबक लेते हुए और ये इस प्रकार से कानून वहाँ बनाना चाहिए, सख्त होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि यदि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता फैलेगी। बाबा का बिल्कुल ठीक मत है, क्योंकि जो अभी घटना झारखंड का आपने जिक्र किया है वहाँ से 50% से शायद जनसंख्या ये मुसलमानों की हो चुकी है। और मुसलमान जहाँ भी 50% से ऊपर पहुँच जाता है, उसकी जनसंख्या 50% से ऊपर पहुँचती है,
और वो इसी प्रकार से जोर ज़बरदस्ती शरीयत को, तालिबान को और इन सब बातों को आधार बनाते हुए अपने अनुसार वहाँ नियम कानून और वे बनाते हैं। तो बाबा जी ने जो कल विचार प्रकट किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और जल्दी से जल्दी बाबा को कानून बनाते हुए और जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बल्कि पूरे देश के अंदर ही ये लागू होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जिस क्षेत्र के अंदर भी घटता है और वही क्षेत्र और इस देश से कटता है। आपने कश्मीर में भी देखा होगा कि कश्मीर के अंदर हिंदू घटा तो वही और बटने के कागार पर पहुंच गया था। यदि भाजपा की सरकार और मोदी जी केंद्र में ना थे तो आज जम्मू कश्मीर हम लोगों के हाथ से निकल गया था। आप पश्चिमी बंगाल के अंदर देख लो, हिंदुओं पर कितने जुल्म वहाँ ढाए जा रहे हैं। वहाँ की जो ममता सरकार हो, किस प्रकार से आंख बूंद कर सब कुछ तमाशा देख रही है और केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए और मुसलमानों को वहाँ बढ़ावा दे रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं मांग करूँगा तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून और ये केंद्र सरकार को लाना चाहिए, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है। ये कौन लोग हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में अपने ही कानून थोपना चाह रहे हैं? सीधे सीधे वे लोग हैं जो अभी नुपुर शर्मा का बयान आया और इस देश के अंदर हिंसा प्रारंभ कर दी। ये वही लोग हैं कि हिंसा की साथ साथ इन लोगों ने, चाहे उदयपुर की घटना हो चाहे अमरावती की घटना हो, यदि स्टेटस मोबाइल पर लगा लिए, पोस्ट मोबाइल पर नुपुर शर्मा के समर्थन में डाल दी तो इन लोगों ने गले काटने शुरू कर दिए, इन लोगों ने हत्याएं करनी शुरू कर दी, इन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी। सीधे सीधे हैं तालिबान से संचालित हो रहे हैं, विदेशों से संचालित हो रहे हैं और देश में फिर वही तालिबानी शासन जो अफगानिस्तान के अंदर आया वही शासन ही है यहाँ पर भी लाना चाहते हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी संविधान और कानून को तार तार कर दिया गया। कन्हैयालाल दर्जी की तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई। हाँ, वो राजस्थान के अंदर जो हत्या हुई है वो केवल कन्हैयालाल की हत्या नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर डर और भय का माहौल बनाने के लिए और ये की गई है। इन्होंने एक प्रयोग वहाँ करके देखा है कि यदि हम ये करते हैं तो हिंदुओं में क्या इसका मैसेज जागा, और इन्होंने डराने का प्रयास किया है, भय का और माहौल बनाने का प्रयास किया है। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों ने और ये घटना प्रारंभ की तो बजरंग दल भी सड़कों पर आया और पूरे देश के अंदर उसने भी अपने आंदोलन और धरने प्रदर्शन शुरू किए और पूरे देश के अंदर हमने अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर और प्रांत वाइज ये जारी किए हैं कि इस प्रकार की कहीं भी हिंदुओं को कोई डराने की, धमकाने की कोई धमकी फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा यदि उन्हें मिलती है तो आप तुरंत हम इन फ़ोनों पर कॉल कीजिए और हम आपकी हर संभव मदद, जिस प्रकार की भी हमसे मदद होगी, हम आपको मदद और वो दिलावेंगे। और कई दिनों से दिन में कुछ सैकड़ों फ़ोन इस प्रकार के हमें आ रहे हैं और अपने स्तर से जितनी हम उनकी समस्याओं का समाधान करने पर और हम कर सकते हैं उन लोगों को हम कर रहे हैं। और आज देखने में आया कि जो स्थिति थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। अब हमने राजस्थान के उदयपुर की घटना पर कुछ मुस्लिमों से बात की। उन मुस्लिमों का तो कहना है कि कन्हैयालाल की हत्या नहीं हुई बल्कि यह तो इंसानियत की हत्या हुई है। हाँ, जो मुसलमान इस बात को बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं और ठीक भी है। वास्तव में वो इंसानियत की ही हत्या हुई है, लेकिन वो सीधे सीधे हिंदुओं में डर का माहौल पैदा करने के लिए, हिंदुओं के अंदर एक भय का माहौल पैदा करने के लिए और वो हत्या की गई है। जो यह बात मुसलमान बोल रहे हैं कि क्यों नहीं किसी मस्जिद से उसके खिलाफ फतवाया, जब रोज़ रोज़ ये फतवे देते हैं तो क्यों नहीं फतवाया उनके खिलाफ कि इस घटना को जो हो हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने इनका कन्हैयालाल की हत्या की है उनका सर कलम करना चाहिए, उन्हें चौराहे पर खड़े होकर फांसी लगानी चाहिए। और इस प्रकार की यदि फिर घटना की पुनरावृत्ति हो तो उनके खिलाफ भी यही सख्त काम सरकार को करना चाहिए। किसी भी एक भी मुल्ला मौलवी ने और किसी मस्जिद ने फतवा नहीं दिया, और यदि किसी ने ये कहा हो तो शायद दबी जुबान से ये कहा होगा, और यदि किसी ने कहा भी तो अच्छी बात है, उनका धन्यवाद। मुस्लिम समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि कन्हैयालाल की हत्या की भी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अखलाक की हत्या के बारे में भी वो जिक्र करते हैं। अखलाक की हत्या करने के बाद इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षवादी नेताओं ने और जिन्हें इस देश की पिछली सरकार ने पुरस्कृत किया था, उन लोगों ने अपने पुरस्कार फेंक कर अपना बहुत बड़ा दुखड़ा और छाती पीटते हुए कि अखलाक की हत्या होगी, अखलाक की हत्या होगी, और वो गैंग सक्रिय हो गया था सरकार पर दबाव बनाने के लिए। कन्हैयालाल की हत्या हुई हो, अमरावती में चाहे हिंदू की हत्या हुई हो, कर्नाटका के अंदर चाहे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई हो, मैं पूछना चाहता हूँ जिन लोगों को वे पुरस्कार मिले हुए हैं
उन लोगों ने क्या इस घटना पर भी मातम मनाया है? क्या उन्होंने सरकार को अपने में पुरस्कार मिले हुए वापस करने की घोषणा की है? किसी ने नहीं की, क्योंकि मरने वाले मुसलमान थे। अखलाक एक मुसलमान था, तो इस देश के अंदर रहने वाले वो व्यक्ति जो 5-5 साल तक इस देश के उपराष्ट्रपति रहे हों, इस देश की सत्ता का जिन्होंने सुख भोग्या हो, इस देश की जो क्रीम रहे हों, और एक अखलाक की हत्या होती उन लोगों को, और इस देश के अंदर डर लगने लगा था। लेकिन उस हत्या हिंदुओं की हुई तो कोई भी एक व्यक्ति और इस प्रकार का किसी ने कोई मातम नहीं मनाया, किसी ने छाती नहीं पीटी, किसी को कोई डर और भय इस देश के अंदर नहीं लगा। यहीं से इस बात की शुरुआत होती है कि अखलाक की हत्या हुई तो देश के अंदर क्या हुआ, और अमरावती के अंदर, कर्नाटका के अंदर और उदयपुर के अंदर हिंदू की हत्या हुई तो उसके बाद क्या हुआ। यह हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार का गैंग ये हिंदुस्तान के अंदर सक्रिय है। मुसलमान मरता है तो छाती पीटते हैं, और हिंदू मरता है तो ताली बजाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये बात भी कह रहे हैं कि कुछ मुसलमानों की सोच ही केवल तालिबानी नहीं है, कुछ हिंदुओं की सोच भी तालिबानी है। हाँ, उनकी नज़रों में होगा तालिबानी सोच हिंदुओं की, लेकिन हिंदू कभी तालिबानी नहीं रहा। हिंदू तो देश को, समाज को, राष्ट्र को एक शांति देने वाला एक सनातन धर्म में जो जन्मा है, और वो तो हम अपने सुबह उठकर शाम को भी हम अपने मंत्रों में भी करते हैं, पृथ्वी शांति, औषधय शांति, अंतरिक्ष शांति। हम तो पृथ्वी से लेकर जीव जंतुओं से लेकर पेड़ पौधों से लेकर और पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम लोग तो शांति शांति चाहते हैं। तो तालिबानी सोच तो हिंदू की कभी हो ही नहीं सकती। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में धर्म को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर जिस प्रकार की खींचतान है, अब कुछ दिनों में यहाँ हिंदुस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। हिंदुस्तान में श्रीलंका जैसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि देश को एक मजबूत नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री और यहाँ सरकार मिली हुई है, और जो इस प्रकार की मन में सोच रखते हैं और इस प्रकार की भाषा सोच रहे हैं, उन्हें देश के बारे में जानकारी ही नहीं है। कितने मजबूत लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता है और कितने मजबूत हाथों में इस देश का इस समय नेतृत्व है। श्रीलंका की स्थिति कुछ और थी, और यदि वे लोग ये सोचते हैं कि हम श्रीलंका जैसा देश को, भारत को बना देंगे, तो वह उनकी सोच गलत है, क्योंकि मजबूत नेतृत्व इस देश पर और सत्ता पर काबिज है। लंबे समय से एक देश एक कानून की मांग चली आ रही है, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। जो पहले स्थिति थी कि शायद कश्मीर भारत का हिस्सा ना रहा है, भारत का हिस्सा ना रहा है, तो 370 हटने के बाद एक देश एक संविधान और एक निशान इस देश का हो गया, और पूरे देश के अंदर एक देश एक संविधान और एक निशान ही रहना चाहिए, जब इस देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता और ये कायम रह सकती है, बनी हुई रह सकती है। जिस देश के अंदर 2 निशान, 2 संविधान, 2 कानून हो गए, वो देश खंडित हो जाते हैं, उस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि बहुत जल्द भारत एक अखंड देश होगा। इसके पीछे कहने का क्या मकसद था? भारत अखंड देश ही था। आरएसएस की स्थापना ये डॉक्टर हेडगेवार ने, जिनका चित्र मेरे पीछे ये दीवार पर लगा हुआ 1925 में की थी, तो डॉक्टर हेडगेवार ने भी यही कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और भारत अखंड था, है और रहेगा। ये बात पूजनीय मोहन भागवत जी ने नहीं बोली, बल्कि संघ के संस्थापक और संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक इसी बात को बोलता है। और प्रतिदिन संघ की शाखा पर जो वो जाता है और वहाँ प्रार्थना करता हो, तो प्रतिज्ञा भी अपने प्रतिदिन यही हम दोहराते भी हैं कि भारत अखंड था, है और रहेगा। इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, सुबह से शाम तक हम यहाँ रहते हैं। केवल हम भोग की वस्तु समझ के इस देश को और केवल प्रयोग करेंगे, केवल इतना नहीं, इस देश के अंदर जन्मे हैं, इस देश को हम अपनी भारत माता और ये माता हम लोग मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। तो इसीलिए अखंड था, है और ये रहेगा, ये हम लोगों का संकल्प, हमारी प्रतिज्ञा है, और पुनः ये भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो, यही हम सब लोगों का और लक्ष्य है। लेकिन कुछ मुस्लिम कहते हैं कि जिस तरीके से सरसंघचालक मोहन भागवत जी कह रहे हैं, तो हम तो उनके साथ हैं। आप चढ़ाई करिए पाकिस्तान पर, आप चढ़ाई करिए अफ़गानिस्तान पर, भारत तो बहुत बड़ा राष्ट्र था। पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का काम तो जब
कुछ होगा तो सेनाएं करेंगी। हम लोगों का संकल्प है, हम लोग अपने संकल्प को दोहराते हैं और जैसा जैसा भी किसी भी प्रकार से जो भी निर्णय देश के पक्ष में होगा वो प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए और जिस व्यक्ति की देश के प्रति निष्ठा, आस्था, ईमानदारी देश के प्रति रहती है तो वो देश तो अपने आप ही अखंड हो जाता है, विश्व गुरु हो जाता है। दुनिया के अंदर कई ऐसे देश हैं जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति और अपने देश के प्रति इतना बड़ा निष्ठावान है और छोटा सा देश होने के बाद भी और सफेद तो दुश्मन घिरा होने के बाद भी वो देश और उन्हें मुँह तोड़ जवाब देता है, केवल इसीलिए कि उसके नागरिक के रक्त में और उस देश के प्रति ईमानदारी, उस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति भरी हुई है। जिस दिन भी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति और यह भर जाएगी, देश पुनः अखंड अपने आप हो जाएगा और पुनः हम परम वैभव को पहुंच जाएंगे। इसके लिए चढ़ाई करने की और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हम लोगों को अपना मन तैयार करना है, केवल मन बदलना है। चलिए, तो बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी को आपने सुना, जिन्होंने झारखंड के जामताड़ा में जिस तरीके से अपने ही कुछ नियम, कायदे, कानून थोपे जा रहे हैं, उन पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।